जय हिंद दोस्तों। भारत अगर छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने में सक्षम बन जाता है तो भारत बहुत आगे निकल जाएगा। भारत को कोई भी देश टक्कर नहीं दे पाएगा। भारत की तरफ कोई देखने की जरूरत भी नहीं कर पाएगा। रात के अंधेरे में जब एक अदृश्य परिंदा दुश्मन की सीमाओं को पार करता है, बिना किसी रडार पर दिखे, बिना कोई शोर किए और वापस लौट आता है, तब यह समझना जरूरी हो जाता है कि युद्ध अब सिर्फ गोलियों का खेल नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, गति और रणनीति का युद्ध बन चुका है। और अगर इस युद्ध में भारत के पास छठी पीढ़ी का फाइटर जेट आ जाए तो यह न केवल एक नया अध्याय लिखेगा बल्कि इतिहास के पुराने पन्ने भी हिला देगा। आज हम कल्पना करें कि भारत को छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान मिल गया है तो क्या होगा। चलिए इसे गहराई से, परत दर परत, सस्पेंस में डुबोते हुए रणनीतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। इससे पहले कि हम इसके लाभ गिने, ये समझना आवश्यक है कि छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान आखिर हैं क्या। अभी दुनिया के पास केवल कुछ ही 5वीं पीढ़ी के विमान हैं, जैसे अमेरिका का F-22 या F-35 लाइटनिंग सेकंड, जिनमें स्टेल्थ, नेटवर्किंग, मल्टी रोल क्षमताएं होती हैं। मगर छठी पीढ़ी उससे भी कहीं आगे है। AI पावर्ड सिस्टम पायलट के साथ AI एक को पायलट की तरह काम करेगा। स्वार्म ड्रोन कमांड एक अकेला फाइटर दर्जनों ड्रोनों को नियंत्रित कर सकेगा। क्वांटम सेंसर और साइबर वॉरफेयर प्रोटेक्शन, दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जाम करना, खुद को साइबर अटैक से बचाना। हाइपरसोनिक हथियारों की लॉन्च क्षमता, ध्वनि की गति से कई गुना तेज हथियार निर्णय लेने की स्वायत्तता, बिना पायलट के भी मिशन पूरा करने की शक्ति। अब सोचिए, जब भारत के पास ये क्षमता आ जाएगी तो उसके दुश्मन रात को कैसे चैन से सो पाएंगे। भारत चारों ओर से चुनौतियों से घिरा है। उत्तर में चीन, पश्चिम में पाकिस्तान, समुद्र के रास्ते हिंद महासागर की सुरक्षा भारत की वायुसेना वर्षों से मिग, सुखोई, राफेल जैसे विमानों पर निर्भर रही है। लेकिन छठी जनरेशन टेक्नोलॉजी आने के बाद भारत की पूरी सुरक्षा रणनीति ही बदल जाएगी। चीन की चिंता बढ़ जाएगी। चीन का J-20 या संभावित J-31 अब भारत के सामने पुराने पड़ सकते हैं। भारत दुश्मन देशों को मिनटों में धूल चटाने की ताकत रखेगा। क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। LOC और LAC पर नियंत्रण, स्टेल्थ और AI के माध्यम से निगरानी और जवाबी हमला बेहद तेज और सटीक होगा। हिंद महासागर में वर्चस्व कैरियर बेस्ड छठी जनरेशन फाइटर्स के जरिए नौसेना को नई ताकत मिलेगी। अब कल्पना करें कि दुश्मन को पता भी न चले और उसका मुख्य सैन्य अड्डा नष्ट हो जाए। यही है छठी जनरेशन की सच्ची शक्ति। भारत यदि छठी जनरेशन फाइटर खुद बनाता है, जैसे कि AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के उन्नत संस्करण में, तो इससे आत्मनिर्भर भारत का सपना एक नया आयाम लेगा। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन न केवल विदेशों पर निर्भरता घटाएगा बल्कि देश में रोजगार, तकनीकी नवाचार और वैश्विक निर्यात का मार्ग खोलेगा। कल्पना कीजिए, एक ऐसी सुबह जब भारत के आकाश में एक नई क्रांति की चमक दिखाई देती है। वह चमक जो न केवल समुद्र पार रहने वाले देशों के लिए आश्चर्य का विषय बन जाती है बल्कि विश्व के समस्त बड़े सैन्य शक्ति केंद्रों के लिए एक चेतावनी भी होती है। भारत के विमान विकास केंद्र में और वैज्ञानिक दिन रात कड़ी मेहनत और लगन से एक नवीनतम और अत्याधुनिक छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के निर्माण में लगे हुए हैं। यह विमान न केवल टेक्नोलॉजी के मैदान में नवीन खोजों और आविष्कारों का प्रतीक है बल्कि भारतीय आत्मविश्वास, नवाचार और देशभक्ति की भावना का जीता जागता उदाहरण भी है। इस ऊंचाई को छूने वाली घटना के पीछे वैज्ञानिकों और अभियंताओं की अथक मेहनत, प्रौद्योगिकी में नवीनतम खोजों और राष्ट्रीय सुरक्षा की अविश्वसनीय प्रतिबद्धता है। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अग्रणी वैज्ञानिकों ने वर्षों की कठिनाइयों, विफलताओं और सफलताओं के बाद अंततः उस तकनीकी दायरे को पार किया जहां से वे समकालीन वैश्विक रुझानों से परे देख पाए। उनकी निरंतरता, मानसिक दृढ़ता और अटूट देशभक्ति ने इस अद्वितीय परियोजना को संभव बनाया। जब यह अत्याधुनिक छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान पहली बार आकाश में प्रक्षेपित हुआ तो जैसे पूरे विश्व में लहर दौड़ गई हो। इसकी डिजाइन में उन्नत एरोडायनामिक्स, सुपरसोनिक गति, अत्याधुनिक रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीकों का सम्मिश्रण था। इसकी क्षमताओं में न केवल शत्रु पक्ष की सभी खुफिया जानकारियों का प्रतिरक्षण करने बल्कि अति उन्नत नेटवर्किंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऑटोमेटिक टारगेटिंग जैसी सुविधाएं भी शामिल थीं। इस विमान के लॉन्च होते ही सभी देशों को ऐसा प्रतीत हुआ कि भारत अब रक्षा प्रणाली के उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां उसे चुनौती देना लगभग असंभव हो गया है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि वैश्विक राजनीति में एक नई शक्ति संतुलन की लहर दौड़ जाती है। शत्रु पक्ष ने भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी में इस अभूतपूर्व प्रगति को देखते हुए अपनी रणनीतियों में बदलाव के संकेत देना शुरू कर दिए। हर देश अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ भारतीय प्रौद्योगिकी के आकाश में फैले नए सितारे से मुकाबला करने के लिए
अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों में निवेश करने लगे। लेकिन भारत ने जिस प्रकार से इस परियोजना को अंजाम दिया, इतना उन्नत और चतुर था कि उसके समान कोई भी शक्ति दुनिया के मानचित्र पर टिक नहीं पाई। यह सरप्राइज भरा मोड़ उस दिन स्पष्ट हो गया जब भारतीय छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान ने एक अंतरिक्षीय अभ्यास में भाग लेते हुए अन्य देशों के विमानों को तकनीकी रूप से मात दी। उस ऐतिहासिक क्षण में आज में उड़ते हर एक विमान में एक नई उम्मीद की किरण जग गई, एक ऐसी शक्ति जिसने न केवल युद्ध के मैदान में अपनी पहचान बनाई थी, बल्कि शांति और सुरक्षा की नई परिभाषा भी स्थापित की। वैज्ञानिकों का मानना था कि इस नवाचार ने न केवल शत्रु के आक्रमण को निरस्त कर दिया, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रमुख स्तंभ भी साबित हुआ। जब विश्व ने इस अद्भुत उपलब्धि का स्वागत किया तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के वैज्ञानिकों और तकनीकी नेताओं की चर्चा होने लगी। दिल्ली में आयोजित एक प्रमुख वैश्विक सुरक्षा सम्मेलन में विश्व के कई प्रमुख नेताओं ने इस भारतीय उपलब्धि की सराहना की और कहा कि अब किसी भी देश के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी को चैलेंज करना असंभव हो गया है। सम्मेलन के दौरान एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने कहा, जब हम देखेंगे कि भारत ने अपनी सीमा का विस्तार करते हुए इस अत्याधुनिक विमान को तैयार किया है, तो यह न केवल हमारी सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि एक वैश्विक शक्ति के रूप में हमारी पहचान को भी मजबूत करता है। लेकिन इस कहानी में एक सस्पेंस भी था, क्योंकि दुनिया भर में जहां एक ओर भारत ने अपनी रक्षा प्रणाली में क्रांति ला दी थी, वहीं दूसरी ओर कुछ देशों में चिंता की लहर भी दौड़ गई थी। कई विशेषज्ञों ने यह चेतावनी दी कि यदि भारतीय विमान इस गति से और भी उन्नत हो जाएं, तो उसकी प्रौद्योगिकी का प्रतिकृति तैयार करना लगभग असंभव हो जाएगा। शत्रु राष्ट्र अपनी सीमाओं पर सैन्य अभ्यास बढ़ाने लगे और युद्ध के मैदान में संभावित टकराव की संभावना ने वैश्विक समीचीनता को एक नया मोड़ दे दिया। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों ने इस नई शक्ति व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए और भी अधिक उन्नत तकनीकी समाधानों और रणनीतिक चतुराई की आवश्यकता पर जोर दिया। आगामी वर्षों में इस तकनीकी उन्नयन ने नई चुनौतियों और अवसरों के द्वार खोल दिए। भारत की सेना ने इस उन्नत विमान का उपयोग न केवल अपने रक्षा बल को सुदृढ़ करने के लिए किया, बल्कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों और संयुक्त प्रशिक्षण अभियानों में भी अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया। इस दौरान भारतीय विमान की अत्याधुनिक क्षमताओं ने यह साबित कर दिया कि अब भारत के पास केवल सैन्य ताकत ही नहीं, बल्कि तकनीकी उत्कृष्टता और नवाचार का भी अद्वितीय मिश्रण है। इसी बीच एक सस्पेंस भरी कहानी के रूप में दुनिया के कुछ गुमनाम लेकिन अत्यंत प्रभावशाली विज्ञान कर्मियों का समूह भारत के इस नवाचार को रोकने और अपनी प्रौद्योगिकी के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू करने के लिए एक गुप्त योजना में जुट गया। ये वैज्ञानिक और रक्षा विशेषज्ञ अपनी सीमित तकनीकी क्षमता से भारत को चुनौती देने के लिए विभिन्न प्रकार के हथियार और तकनीकी उपायों पर काम कर रहे थे। उनकी योजनाओं के कारण विश्व भर में एक अनिश्चितता और निडरता का माहौल बन गया था। इन योजनाओं के पीछे की सोच थी कि यदि भारत की इस नई तकनीक का उपयोग करके अन्य शक्तियां अपने पूर्व निर्धारण रणनीति को पुनर्परिभाषित कर सकें, तो कहीं न कहीं युद्ध का स्वर बदल सकता है। इस सस्पेंस भरे माहौल में भारतीय रक्षा मंत्रिमंडल ने बेहद सावधानी बरतते हुए नई रणनीतियां विकसित करनी शुरू कर दी। उन्हें यह समझ में आया कि केवल तकनीकी उत्कृष्टता ही पर्याप्त नहीं है, वैश्विक राजनीति, सामरिक गठबंधन और रणनीतिक समझदारी की भी अत्यंत आवश्यकता है। भारत ने अपनी रक्षित और आक्रामक नीतियों के संयोजन से एक ऐसा मंच तैयार किया जहां देश की रक्षा नीतियों के साथ साथ वैश्विक रक्षा रणनीतियां भी एक नए स्तर पर पहुंच गईं। इसी दौरान भारतीय छठी पीढ़ी की लड़ाकू विमान ने अपने प्रदर्शन से यह स्पष्ट कर दिया कि यदि शत्रु इसे चुनौती देने की कोशिश करते हैं, तो उनकी हर योजना धुएं में उड़ जाएगी। इस सारी महाभारत में भारतीय वैज्ञानिकों और सैनिकों के बीच एक गहरी सोच छिपी थी। ये सोच कि यदि हम इस तकनीकी प्रगति का उपयोग सही दिशा में करें, तो हम न केवल अपने देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, बल्कि पूरे विश्व में शांति और स्थिरता भी स्थापित कर सकते हैं। इस विचार ने भारतीय रक्षा नीति के नए आयाम खोल दिए। इस नए युग में भारत ने अपने आप को एक ऐसे रक्षक के रूप में स्थापित कर लिया जो न केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा करता है, बल्कि वैश्विक शांति में भी एक महत्वपूर्ण कड़ी बन जाता है हर दिन। क्या भविष्य में युद्ध केवल भौतिक हथियारों का नहीं, बल्कि डिजिटल युग की चुनौतियों का भी होगा? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करें, पहले से कर रखा है तो शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।